जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों को नक्शा मौका नजरी और नक्शा स्केली के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई घटना घटित होती है, जब भी किसी अपराध के बारे में हमारे थाने में या किसी भी एसएचओ साहब को शिकायत प्राप्त होती है, तो तुरंत उस पर एक आईओ पहुंचता है और वहां का घटनास्थल का निरीक्षण करता है। तो निरीक्षण के दौरान ही वह जो भी वहाँ का नक्शा मौका होता है, मीन्स जो भी वहाँ का घटनास्थल होता है, उसका एक नक्शा मौका नजरी, मीन्स नजरी मतलब कि जो भी उसको नजर आ रहा है उसका एक अस्थायी तौर पर, एक मतलब रफली तौर पर एक खाका तैयार करता है। खाका मतलब कि भाई जैसे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और भाई साउथ की चारों दिशाएं उसमें डायरेक्ट करके, और उसमें इस तरीके से कि भाई यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक साधन जो एक्सीडेंट हुआ है वो पड़ा हुआ है, या फिर यहाँ पे एक जो भी मीन्स आदमी है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है या जो मृत हालात में वो यहाँ पे गिरा हुआ है, या फिर चोरी के संबंध में भी इसको बनाया जा सकता है। तो मीन्स नक्शा मौका नजरी में क्या क्या चीज़ विशेषताएँ हैं भाई। हर मुकदमे में हम नक्शा मौका नजरी बना सकते हैं। 25.13 के पार्ट क में हम बना सकते हैं नक्शा मौका नजरी। इसके अलावा आईओ साहब द्वारा साइन किए जाते हैं, आईओ द्वारा बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, इसमें कोई भी इकाई माप का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस तरीके से मैं दोनों को रिलेट करके आपको डिफरेंस बताऊंगा, और मुख्य तौर पर प्रत्येक आम नागरिक को भी इसके बारे में जानना जरूरी है, और प्रत्येक पुलिस अफसर को या फिर पुलिस कर्मचारी को तो जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले नक्शा मौका नजरी मीन्स हर मुकदमे में, चाहे वह छोटा अपराध हो या बड़ा अपराध हो, नक्शा मौका नजरी हमेशा तैयार किया जाता है आईओ साहब जब भी किसी भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। ठीक है भाई। एक रफली खाका मीन्स एक स्पोर्ट मेमो तैयार किया जाता है, जो हमारे वहाँ पे कोर्ट में जाके न्यायाधीश के सामने, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनके सामने, मीन्स रफली तौर पर उनको बताने के लिए कि भाई एक्चुअल में सर ये स्पोर्ट मेमो है, यहाँ पे ये घटना घटित हुई थी, तो एक रफली तौर पर उनको समझ में आ सके। ठीक है भाई। और वही नक्शा स्केली हमेशा नक्शा नवीस या फिर एक पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें इकाई के मापों का प्रयोग किया जाता है। और जो एक मीन्स जैसे यार पूरी जैसे बाउंड्री होगी, कोई खेतों में हो गया या फिर कोई रोड वगैरह पे हो गया, तो मीन्स एक जो गांव की 2-3 सीमाओं को जोड़ता हो जो रास्ता वो हो गया। तो इस तरीके से जो इकाई के मापों का प्रयोग में लेते हुए, स्केल वगैरह को प्रयोग में लेते हुए जो खाका, जो एक नक्शा बनाया जाता है, नक्शा स्केली जिसको बोलते हैं, वह नक्शा नवीस द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसके डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस है कि नक्शा मौका नजरी होता है, यह हर एक मुकदमे में तैयार किया जाता है। मीन्स कोई भी छोटा बड़ा मुकदमा हो, हर एक मुकदमे में आईओ वहाँ पे पहुँच के इसको तैयार करता है। और इसमें नक्शा स्केली का पहला अंतर है कि नक्शा स्केली को नक्शा नवीस द्वारा या फिर नक्शा जो अपना पटवारी होता है उसके द्वारा तैयार किया जाता है, और यह सिर्फ हीनियस ऑफेंस में तैयार किया जाता है। हीनियस मतलब कि जो 7 साल या 7 साल से बड़े वाले मुकदमे हैं उनमें नक्शा नवीस की सहायता से नक्शा स्केली तैयार किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, नक्शा मौका नजरी हर मुकदमे में तैयार किया जाता है, नक्शा स्केली सिर्फ हीनियस मामलों में तैयार किया जाता है। दूसरा पॉइंट, नक्शा मौका नजरी आईओ जो अनुसंधान करता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो मौके पे घटनास्थल का निरीक्षण करता है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। और नक्शा स्केली नक्शा नवीस या पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, नक्शा नजरी आईओ द्वारा और नक्शा स्केली नक्शा नवीस या पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है। अब पॉइंट नंबर 3, यार पॉइंट नंबर 3 हो गया कि हस्ताक्षर नक्शा मौका नजरी पर आईओ के होंगे और हस्ताक्षर नक्शा स्केली पर जो हमारे नक्शा नवीस होते हैं उसके बाद। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा वह खाका तैयार कर रहा है, जो नक्शा मौका नजरी बना रहा है, कौन बना रहा है, आईओ बना रहा है, तो साइन किसके होंगे, आईओ के होंगे। और वहीं नक्शा स्केली की बात करें तो कौन तैयार कर रहा है, नक्शा नवीस या पटवारी, तो साइन किसके होंगे, साइन भी उसके होंगे। 3 अंतर हो गए ना भाई। चौथा अंतर है कि नक्शा मौका नजरी हमारी जो पीपीआर पंजाब पुलिस रूल है उसकी 25.13 के पार्ट नंबर क के तहत तैयार किया जाता है। ठीक है भाई। और वहीं नक्शा स्केली किस में तैयार किया जाता है, 25.13 के पार्ट ख में तैयार किया जाता है नक्शा स्केली। ठीक है भाई। ये पॉइंट नंबर 4 हो गए। अब भाई नक्शा मौका नजरी में और क्या फ़र्क है, नक्शा मौका नजरी में इकाई का मापों का या स्केल का या जो भी मीन्स टूल्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। ये रफली तौर पर पेन और कागज़ के ऊपर हम तैयार कर देते हैं। ठीक है भाई। और वहीं नक्शा स्केली की बात करें तो इसमें इकाई को मापों का प्रयोग किया जाता है, स्केल वगैरह प्रयोग में लिया जाता है, तो इसको एक स्थायी तौर पर बनाया जाता है। तो ये भाई 5वां अंतर हो गया आपका। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है कि नक्शा मौका नजरी किसकी पहचान पर बनाया जाता है। कौन बताएगा कि भाई यहाँ पर घटना हुई थी, तो भाई जो हमारा शिकायत करता होता है, जो वह स्थान बताएगा कि भाई इस स्थान पे वह घटना घटित हुई थी, तो उस घटना स्थल का, उस स्थान का जो नक्शा मौका नजरी बनाया जाता है, तो वह नक्शा मौका नजरी आईओ द्वारा बनाया जाता है। और किसकी पहचान पे, शिकायतकर्ता की पहचान पे बनाया जाता है। और वहीं नक्शा स्केली किसकी पहचान पर बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आईओ की पहचान के ऊपर, कि आईओ द्वारा नक्शा मौका नजरी बना
बना लिया गया। उसके बाद नक्शा मीन्स नवीस को या फिर पटवारी को बुलाया जाता है और जो आईओ स्थान चिन्हित करता है, भाई ये स्थान पर घटना घटित हुई थी, उस मतलब आईओ द्वारा चिन्हित निशान पर जो नक्शा स्केली तैयार किया जाता है नक्शा नवीस द्वारा, तो ये दोनों मेजर डिफरेंस नंबर 6 है कि नक्शा मौका नजरी शिकायतकर्ता की पहचान पर बनाया जाता है जहाँ वो स्थान बताता है, और मतलब कि नक्शा स्केली जो आईओ द्वारा स्थान बताया जाता है, घटना स्थल बताया जाता है, जो पहचान बताई जाती है, उस स्थान का नक्शा स्केली नक्शा नवीस द्वारा बनाया जाता है। तो ये 6 पॉइंट मेजर है। ठीक है, नक्शा मौका नजरी का भाई जो भी आपके मुख्य अंतर थे वो मैंने बता दिए हैं। 5 या 6 अंतर आप इसमें लिख सकते हैं। सबसे मेनली हो गया आपका जो भाई किस पीपीआर के तहत होता है, किस मतलब कि किस तरह के मुकदमों में होता है, कौन तैयार करता है, आईओ तैयार करता है, आईओ के साइन होते हैं। इसके अलावा जो आपका नक्शा मौका नजरी था, ये इकाई को मापों का प्रयोग किया जाता है और उसमें इकाई के मापों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो मुख्य 5 से ये आपके अंतर थे, ये आप याद कर सकते हैं और जाके अपने पेपर में लिख सकते हैं, पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। और नॉर्मली आम नागरिक को इसके बारे में पता होना भी ज़रूरी है, और हमारे पुलिस अधिकारियों, क्योंकि अब भी हम भी आईओ बनने वाले हैं, तो हमारे लिए भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।